देखिए यहाँ क्वेश्चन एक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। इससे एक क्वेश्चन है, कल क्या बताए थे, कल कौन से चैप्टर खत्म कर दिए थे? त्रिकोणमिति पूरा हो गया था ना, ठीक है, साइन कॉस tan वाला है ना पूरा। और त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग दिए हैं, उससे मतलब रिलेटेड है, सवाल है, देख लीजिए क्या है इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट के शिखर को देखने पर, समुद्र तल है, मान लीजिए 75 मीटर ऊंची कोई लाइट है, ठीक है, कितनी ऊंची है? 75 मीटर ये कोई लाइट है, ऊंची है, इसके समुद्र तल से, ये मान लीजिए समुद्र का तल है, ठीक है, देखने पर समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण, समुद्री जहाज है, अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है ना। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो, ठीक है, समझ आ रहा है ना, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी, इसका समझिए पहले कह क्या रहा है ना। कह रहा है समुद्र तल से दो जहाज हैं जिसको 75 मीटर ऊंचे शिखर को देखने पर, लाइट के शिखर को देखने पर क्या है, पहले 30 अंश का कोण बना रहा है, फिर दूसरा कितने अंश का कोण बना रहा है? 45 अंश का कोण बना रहा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ देखो, ध्यान दो, उसके बाद इसमें क्या देखो, कह रहा है एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, ये भी सब मायने रखता है चित्र बनाने में। अगर चित्र नहीं आप बना पाओगे तो सवाल नहीं हल हो पाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, देखिए, और अनुमान कोण कह रहा है, ये मत घबराना कि अनुमान कोण कह रहा है तो नीचे से कैसे बनेगा, है ना, अभी बता दे रहे हैं। देखिए, ये मान लीजिए यहाँ से पहला जहाज है, इसका कितना है? 30 अंश है, ठीक है। कुछ दूरी पर दूसरा जहाज है, उसका अनुमान कोण कितना है? 45 अंश। ये उन्नयन कोण होता है, नीचे जो बनता है उन्नयन कोण होता है, ठीक है, और अनुमान कोण ऊपर से बनता है, ऊपर से, लेकिन वो अनुमान कोण ही होता है, उन्नयन कोण अनुमान कोण सेम ही होता है, ठीक है। तो इसके मतलब अगर अनुमान कह रहा है तो यहाँ से एक कोण बनता है ना। ये पूरा कितना है? यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये 30 अंश है, कितना है ये? 30 अंश। और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 45 अंश है। ये अनुमान कोण मतलब ऊपर बनते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, बने हैं ना, उसमें बने होंगे, बताया भी गया आप लोगों को। कन्फ्यूज मत होइए कि अनुमान कोण कह रहा है तो ऊपर से, सवाल लगाने का तरीका होता है ना। बने होंगे ना, उसमें बना है, सही है ना, है ना। यहाँ देखिए, मान लीजिए इन दोनों के जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना है, इसको मान लेते हैं कुछ A B। देखिए ध्यान दीजिए, अनुमान कोण बने हुए हैं, है ना। अनुमान कोण ही उन्नयन कोण इधर बन जाए, आगे बन गए, ठीक है, नीचे से उन्नयन कोण होते हैं, ऊपर से अनुमान कोण होते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये दो जहाज़ों के बीच की दूरी पूछ रहा है, इसको हम क्या मान लेते हैं? D मान लेते हैं, ठीक। बात समझ आ रही? कोई दिक्कत है? यहाँ तक आते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, अगर 30 को लेंगे तो क्या लेंगे? यहाँ से ये पूरा यहाँ तक होगा, 30 यहाँ से यहाँ तक, बोले हैं, इसको क्या मान लेते हैं? x मान ले हैं, y मान लेते हैं, नहीं x मान लेते हैं, ठीक है। बात समझे कि नहीं है? तो ये कितना बचेगा इसको मालूम है? पूरा हमने x माना है, यहाँ कितना बचेगा? x माइनस डी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? क्योंकि इतनी दूरी हमने d मानी है, तो इतनी बची कितनी? x माइनस डी। बोलो, समझ में आ रहा है? पीछे अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या लगा लें हम? tan 30 लगा लीजिए। tan 30 बराबर क्या होता है? tan बराबर क्या होता है मालूम है? जी। क्या होता है? 1/√3। नहीं, tan वो वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा, tan बराबर क्या होता है? tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसमें? 75। आधार क्या है? इसको x मान लेते हैं, कोई दिक्कत है ना, सही है। अब यहाँ देखिए, tan 30 का मान कितना होता है? बताइए। 1/75 बटे x। x बराबर कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर हो जाएगा 75√3, ठीक है, सही है यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब tan क्या लगा ले? 45। tan 45 लगा लीजिए। लंब बटे आधार, इसमें भी वही 75 बटे, अब यहाँ हमने क्या माना था इसका आधार? x माइनस डी, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाए? x माइनस डी, ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है मालूम है आप लोगों को? कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ 1 इक्वल 75/x माइनस डी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ कितना हो जाएगा? x माइनस डी इक्वल कितना हो जाएगा? 75। अब यहाँ देखो, ध्यान दो, इसमें x की वैल्यू हमको पता है, ठीक, पता है ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं?
हाँ 75√3 माइनस डी इक्वल टू 75 कह सकते हो। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, उसको उधर भेज दें है, तो डी बराबर माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा 75 माइनस 75√3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस डी इक्वल टू कितना है 75 माइनस 75√3 आया है ना, यही हम लोगों ने निकाला अभी, है ना। यहाँ देखो ध्यान दो, यहाँ देखो डी इक्वल टू बचाना इधर माइनस क्या है, इधर माइनस है उधर माइनस का गुणा करा दो पूरे में, ठीक है, इधर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस के 75 हो जाएगा और प्लस के 75√3 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस वाले को आगे लिख लो, है ना, 75 पहले लिख लेते हैं 75√3 और माइनस 75 लिख लेते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ डी इक्वल कितना आ जाएगा 75 कॉमन ले लें, यहाँ √3 - 1 आ जाएगा, बोलिए सही है ना। √3 की वैल्यू किसको पता है भाई बताओ, रुकिए सब लोग नहीं पता है आपको, बताइए। 1.732 हाँ सही, वेरी गुड। कितना है हाँ 75, यहाँ कितना है 1.732 माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक इतनी बात समझ में आ रही, किसी को दिक्कत। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 और यहाँ 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.732 आ जाएगा, हैं। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आएगा आंसर 54.9, ठीक है, मीटर में है हुआ क्योंकि दूरी है। अब यहाँ देखो ध्यान दीजिए, एक आंसर ये हो सकता है आपका, एक आंसर यहाँ से ले लिया होगा, ठीक है, 2 आंसर हो सकते हैं। आप वहाँ पेपर में दोनों हल करिएगा, ये मत सोचिएगा कि शायद यहाँ तक है ना, वो कम ज़्यादा भी कर सकता है ना, ठीक है ना। पता चला उसने यहाँ तक ले लिया, आप जितना हो सके उतने आंसर निकाल दीजिए और लिख भी दीजिएगा। देखिए एक सवाल और देख लीजिए अनुप्रयोग से, ठीक है। क्या लिखा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, ठीक है, अभी अवनमन कोण के बारे में बताया था। अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, जो पुल है वो 3 मीटर ऊंचा है। देख लीजिए कैसे इसका चित्र बनेगा, चित्र ही मेन होता है, अगर चित्र आप बना ले जाओगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए नदी के 2 किनारे हैं, ये पुल है, कितना है 3 मीटर, ठीक। इनके अवनमन कोण का क्या कह रहा था, कितने कितने हैं 30 और 45, ठीक है। मान लीजिए 30 मान लेते हैं, इसको यहाँ 45 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये 45 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, ठीक है। और चौड़ाई पूछ रहा है, तो चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई होगी, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसको मान लीजिए A B, यहाँ C, यहाँ D दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दूरी को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ को इसको x1 मान लेते हैं और इसको x2 मान लेते हैं, ये अपने आप से मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या लगाते हैं इसमें, यहाँ देखिए ये क्या है, एक तरह से लंब है ना, ये 90 डिग्री कोण बना रहा है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan 45 लगा लेते हैं पहले, tan 45 लंब बटे आधार होता है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AC बटे BC लिख सकते हो, मतलब AC यहाँ तक लंब है, BC है, समझ में, कोई दिक्कत है ना। तो यहाँ देखिए tan 45 का मान कितना होता है बताइए, 1 है ना। तो यहाँ एक रखिए इसका, और AC कितना है 3 है और BC हमने x1 माना है, ठीक है, कोई दिक्कत है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना। x1 की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 3, है ना। अब क्या लगा ले हम, tan 30 लगा लेते हैं, इसमें भी वही होगा AC बटे, इसमें क्या हो जाएगा CD, ये वाला बेस लेंगे ना, ये आधार लेंगे, समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, वैल्यू अगर नहीं याद है तो आप वहाँ रख नहीं पाओगे, ठीक है ना, सभी को याद है ना। 1/√3 बराबर AC कितना है 3 बटे CD, तो यहाँ CD बराबर कितना हो जाएगा, तो CD की जगह हमने क्या माना है x2, तो यहाँ CD इक्वल टू हो जाएगा 3√3 और इसको हम x2 माने हैं, x2 बराबर 3√3, ठीक है। तो x1 x2 की वैल्यू आ गई, है ना। अब यहाँ देखिए चौड़ाई पूछ रहा था, तो क्या लिखेंगे, कुल चौड़ाई बराबर, नदी की चौड़ाई पूछ रहा था ना, चौड़ाई बराबर x1 प्लस
x2। यहाँ तक इतनी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत है? x1 की वैल्यू कितनी आई थी? 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 प्लस 3√3। इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं, है ना? और यहाँ 1 प्लस √3 आ जाएगा। एक तो आंसर ये हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, आपको वहाँ बोर्ड में तो आंसर शीट मिलेगी नहीं, ठीक है? तो आप समझ लीजिए जितना हल हो सके उतना हल कर दीजिएगा, हैं? एक आंसर यहाँ से मान लेते हैं, इसको एक आंसर यहाँ से तोड़ देते हैं, ठीक है? दूसरा आंसर इसमें कर लीजिए। दूसरा आंसर क्या होगा? 3 या 1 प्लस √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। हाँ, कितना होती है? 1.732, ठीक है? 1.732 यही होती है ना? सही है। अब यहाँ देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 2.732, ठीक है? बात समझ रही कि नहीं? मल्टीप्लाई करिए, इसका आ जाएगा 8 बोलिए 8.196। ये क्या आ जाएगी? मीटर। चौड़ाई किस में दी है? मीटर में दी है ना? 3 मीटर यहाँ दिए, तो ये भी मीटर में आएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? आ जाएंगे इस तरह सवाल ना आप लोगों को, ठीक है?